विलन्स के एक्स स्क्वीजेस। आई नो कि तुम लोग बहुत उत्सुक हो गए जानने के लिए कि तुम्हारे एक्सेस स्पिट्सविला में क्या क्या गुल खिला रहे हैं। शार्पन योर क्लॉज, ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड एंजॉय। Until then, will you squeeze me, please? Welcome to MTV Splitsvilla 15, co-powered by Numi, Fix Derma, Shadow Sun Protection, and Wildstone Deos and Perfume. So क्या हुआ विला में? थोड़ा सा ड्रामा हुआ। क्या ड्रामा? नथिंग मेजर। आई थिंक पहले से जानते थे शिवित और आकृति एक दूसरे को। बीच में थोड़ी सी अनबन हुई, दबे हुए जज्बात थे, वो क्लियर हो गया। नथिंग मैम, मेरे और आकृति में जितने आर्ग्यूमेंट्स लड़ाइयाँ थी वो सॉर्ट आउट हो गई। सब सॉर्ट हो गए? या ऑन। आकृति, do you agree? बस मेरा सॉरी बाकी हो, कह रही सॉरी बोल दे। उसको बोलना पड़ेगा मुझे सॉरी। But I want to know what happened. क्या हुआ था? मेरा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसने जो चीजें की मेरे को लेके लाइव में जाके उल्टी सीधी बातें जो भी था, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमारे बीच में, जो कि मुझे बुरा लगा। शायद मुझे उसके साइड की चीजें नहीं मालूम थी, तो उस टाइम ये सारी चीजें हो गई थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इसलिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी कि भाई ये क्यों आ गया इधर, मुझे नहीं देखना इसको। फिर मैंने मैं तो सोचा चश्मा उतार के आया था, दिखे ही ना मेरे को। मुझे नहीं देखना इसे। तो बस ऐसे ही सॉर्ट हो गया। उसने बस सॉरी नहीं बोला मुझे। युवराज, I'm going to give you a challenge. या ओके। आपको एक स्प्लिट्स विलन को चूज करना है जिसको आप रोस्ट करें। मैं 100% श्योर था ये मेरा ही नाम लेगा। एडी, हाँ मैं तो मानता हूँ बॉडी अच्छी है, पर दिमाग नहीं है तेरे में। जैसे तेरे बाल है। रोस्ट का मतलब शायद उसे पता नहीं, वो अपना उल्टी सीधी भाषा यूज करने लगा। उसे पता ही नहीं उसके आसपास में कौन लोग बैठे हैं। लड़कियां बैठी हैं इतनी सुंदर सुंदर, सनी मैम बैठी हैं, तू रोस्ट कर। मेरे को तू अच्छा नहीं लगा यहाँ पिटते हुए, यहाँ अलाउड नहीं है। हाँ तो अच्छा लड़ाई हाँ। तो तू ये क्या बोल रहा है? तेरे को रोस्ट करने के लिए बोला है? तू क्या बोल रहा है? भाई तू है रिच ब्रांड, ठीक है? तो हूँ। हाँ तो मैं नहीं हूँ ना, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अपने मेरे पास है, तेरे पास है, मेरे पास नहीं है ना, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो उसमें मेरे पास कोई लेना देना नहीं है। मैंने 14 साल की उम्र में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। तूने क्या करा? बहुत प्राउड की बात है। तूने क्या करा? टैटू करवाए? हाँ करवाए। टैटू करवाए? क्या करूँ? क्या? Okay, guys, हो गया, बस। बेटा अभी गेम शुरू हुआ है, तब तो मैंने सोच ही लिया था, पर अब तो मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, तू बच के रहिए। We're in Splitsvilla and we want to move on from the past. Chilbul, I want to know what happened in the past. वो क्या था जिसने बोला था जो इतना बुरा लगा? मैं रिलेशनशिप में थी 4 साल से और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आई वॉज 21 जब एंगेजमेंट की बात करी थी एंड ही वॉज ऑल्सो 21। हमारे एंगेजमेंट के 1 महीने बाद ही उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कैसे? हर छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाता था वो। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी ऑड लगने लग गई। एक दिन पापा ने उसे मस्ती में वी वर सिटिंग और बोल दिया था कि चलो अब शादी कर लो। तो वो अचानक से ऐसे गुस्से में खड़ा हुआ। उसने बोला कि ज़बरदस्ती आपने एंगेजमेंट तो करा दी, अब शादी भी ज़बरदस्ती कराओगे क्या? तो मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी कि ज़बरदस्ती क्या है यार। फिर पापा ने बोला कि ज़बरदस्ती क्या होता है, आप भी पसंद करते थे ना। पापा ने उसको बोला कि आप नहीं करोगे तो और कोई करेगा, ऐसा नहीं है ना कि यू आर द लास्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो उसने बोला तो करा लो अपनी बेटी की शादी जिससे करानी है। एंड ही लेफ्ट। क्या आप उसे अभी मिस करते हो? That happened to me as well. I also was engaged once before I met my husband. I just had this gut feeling that something was wrong, and there was something very wrong. He was cheating on me. I just asked him, like, do you even love me anymore? And he's like, no, I don't love you anymore. This was 2 months before our wedding.
Like a destination wedding in Hawaii. Dress was picked, everything's done, paid money, all of it. And it was like the worst feeling ever. So I can understand how you feel. And then God does amazing things. And literally within months, like God sent me an angel. And that angel's my husband. So हम क्या करेंगे इस हम पूछेंगे कि आपका रेड फ्लैग क्या था आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में. We get it out so you all can move forward and make some new connections. Are you guys ready? Yeah. Alright, तो किसके साथ स्टार्ट करें? अनिका, आपका रेड फ्लैग क्या था आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में? So basically मेरे को लाइज बिल्कुल नहीं पसंद है. I don't like people जो एक छोटी सी बात पे भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि मेरे को एक्सक्यूजेस ऐसे मिले हैं या बॉदर करेगी या फिर क्या एक्सक्यूजेस मिले? यही कि मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें बॉदर करेंगी इसलिए मैंने नहीं बताया. I mean what the और फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक हो जाती थी, क्योंकि एक होता है मैन्युपुलेटिव नेचर और एक होता है उसको टॉक्सिकनेस में ट्रीट करना. लाइक आप झूठ बोल रहे हो, उसके बाद आप किसी और के ऊपर ही ब्लेम कर रहे हो कि नहीं नहीं ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, यू आर रॉन्ग. तो दैट व्हाट आई डोंट लाइक. मैंने अभी बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे कि मुझे वो चीज़ें याद नहीं करनी है. आई रियली वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग और मुझे नहीं चाहिए कि वो सारी चीज़ें फिर से वो, तो नहीं. छोड़ो यार, क्या बोलना है, मतलब आई एम नॉट लाइक दैट और मुझे कुछ बोलना नहीं है. इट्स फाइन एंड आई रियली फील गुड कि हाँ शी सेड कि आई वांट टू मूव ऑन, और जो कि मेरे सामने बोला गया था अभी तक कि मैं जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर सकती. भाई तेरे से मूव ऑन तो करा देगा ये बंदा, लेकिन अपना ट्रॉमा दे देगा, उससे मूव ऑन नहीं कर पाएगी वो. शी नीड टू फेस मी नाउ. अब वो मुझे मेरे फेस पे देखकर बोलेगी इस चीज को, तब तक मैं चुप रहूंगा कि यार तूने अब क्या बोल रही है. आई वांट टू सी हर नाउ कि यार वो कैसे मुझे फेस करेगी जब वो इतना कुछ बोल चुकी है मेरे बारे में. चलो चलो आगे बढ़ते, चलो लेट्स गो. She doesn't exist for me. मैं आज भी वही वर्ड बोलूंगा, मैंने उसे कभी कोई वर्ड दिया ही नहीं था अपनी लाइफ में. वो सिर्फ फ्रेंडशिप थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 दिन में प्यार नहीं होता, और उसके बाद मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं गेम पे फोकस करना चाहता हूँ. मेरी मॉम को लिया है बीच में. There was a line जहाँ बोला गया कि मैंने झूठ बोला है कि मेरी माँ को कैंसर है, वो मरने वाली है. जिसने मेरी माँ के बारे में ऐसा बोला हुआ मेरे को कभी देखना ही नहीं. उसने पहली लाइन ये बोली थी कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड होगा, हम लोग स्टोरी बनाएंगे, स्पिरिचुअल जाएंगे. भाई कितना बड़ा झूठा है भाई. तू कभी तो सच बोल यार. तू 100 झूठ में एक तो सच बोल. Why the you are so scared to tell the world that we were a thing? पहली बात तो ये स्प्लिट्सविला वाली बात हुई नहीं थी भाई. हम रोडीज में हैं, हमारी स्प्लिट्सविला को लेके बात ही नहीं हुई है. He was the one who blocked you. He blocked me because he's scared. दी थी मैंने उसकी री एंट्री में एक वर्ड नहीं बोल पाया था. अगर इतना सही होता ना मेरे सामने बोलता ये. पहली चीज तो ये he was the one who came, नायरा you are my crush, नायरा you are my crush. मैंने कहा चल ठीक है, मैं हूँ अच्छी, हो गई होंगी क्रश भाई. और अगर तुम बोलते हो फ्रेंडशिप थी तो तुम ये क्यों बोल रहे थे कि शो के बाहर करते? अगर फ्रेंडशिप थी तो बाहर क्या करना था? Why do you want to continue it? Exactly भाई मैं बोल ही देती हूँ. आज टेंट में पूरी रिया गैंग सोती थी, मेरे साथ सोने के लिए क्यों आया मेरे साथ सोने के लिए? क्यों इसने वोट आउट में बोला कि नायरा को छोड़ के सब मेरी बहनें हैं? Have the to say कि yes I like this woman. मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, मर्द बन बोल. भाई किसी को लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हो जाती है यार, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, सब हो जाता है. लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि फ्रेंडशिप थी भाई. तो तुम प्लान करके क्यों आए थे कि नायरा से लव एंगल करना है?
फुटेज की बातें कर रहा है ये। हाथ पकड़ के बैठता जब ये बोलता है कि फ्रेंडशिप थी। भाई सेट तक जाने तक मेरा हाथ पकड़ के क्यों बैठता था, मेरे कंधे पे सर क्यों रखता था? फ्रेंड्स के साथ करते हो तुम तो फिर तुम पे लानत है कि तुम फ्रेंड्स के साथ मुंह मारते हो जाके। फिर तो तुम्हारा कोई क्लास ही नहीं है कि तुम फ्रेंड से भी मुंह मार रहे हो। और ये बेस्ट फ्रेंड वाली क्या चीज़ है? अरे उसको खुद पता था भाई मेरे अंदर मेरी पे गूदा है कि मैं बोल सकती हूँ टीवी पे कि मुझे पसंद आया। उसके में गूदा नहीं है, मर्द नहीं है वो, क्योंकि वो 10 लड़कियों से सेम चीज बोल रहा है ना। आकृति को आई लव यू बोल रहा है, आकृति को तुम इमोजी भेज रहे हो लव वाली, फिर तुम बोल रहे हो कि वो तो शो से निकल गई, मुझे दूसरी लड़की चाहिए। भाई सबको पता है कौन फ्लर्ट करता है, कौन 10 जगह मुंह मारता है। भाई मैं प्यार में अंधी हूँ, सब हूँ, लेकिन मैं डिसलॉयल नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ डिसलॉयल। 3 बार चीट किया है लोगों ने, आई नो। जब फ्रेंड्स चीट करते आई नो हाउ डज इट फील। मेरे को प्रॉब्लम है, झूठ मत बोलो ना यार। मैं वो बंदी नहीं हूँ, मैं रोती हूँ। मेरे को लिटरली शो के बाद थ्रेट कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो उसकी साइड बिलीव कर रहे हैं। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज रेडी टू बिलीव। कोई एक बंदा बिलीव नहीं कर रहा कि there was a love angle, there was a love angle, it was not friendship. पता है ऑडियंस को, पता है। I am strong, but I'm tired of telling the world that I am not at fault. All I'm saying is tell the world the truth. Tell the world the truth that there was thing. नहीं है नायरा उसमें। नहीं है वो, नहीं है। उसको नहीं मिली ऐसी अपब्रिंगिंग। मैं अब आज भी बोलूंगी, आज भी मुझे शायद इसके लिए गालियां पड़ेंगी, बट आई विल स्टिल स्टैंड ऑन माय वर्ड कि उसको नहीं सिखाया गया है लड़कियों की रिस्पेक्ट करना। उसको नहीं सिखाया गया है कि ना गूदा लेके एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे बंदी पसंद है, क्योंकि तुम्हें 10 बंदी पसंद है ना, तुम नहीं बता सकते। तुमने सेम चीज आकृति को बोली, तुमने सेम चीज मुझे बोली, अभी पता नहीं किसी को डेट कर रहा होगा, यहाँ पे 10 लड़कियों को सेम चीज बोल रहा होगा। ही डजंट हैव द मुंह मारता है वो हर जगह जा जाके यार। लड़की को थ्रेटन करता है कि मैं तेरे स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा, ये अपब्रिंगिंग मिली है तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम लड़कियों को थ्रेटन करो। यू आर ब्लैकमेलिंग अ वुमेन ऑन सोशल मीडिया। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, मैं तब तक उसकी मारती ही रहूंगी, सूझ जाएगी उसकी। याद रखना। मैं भी चुप इसलिए हूँ कि अभी सही समय आएगा ना, दोनों साथ चलेंगे। सामने जब फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल के बात करेगा ना, तब देखते हैं क्या बोलेगा। पूरे शो में मारेंगे ना, रुक जा। गुड चिल, सीधे रिलैक्स। आई एम विद यू फॉर दिस। पावरफुल है यार, वेरी पावरफुल है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको यार। पहला जो प्यार था मेरा वो लॉन्ग डिस्टेंस था ऑनलाइन, उसने मेरे पे चीट कर दिया। So she broke your heart. या उसके बाद मैं दिल्ली गया था, उस लड़की ने भी मेरा काट दिया। अगले दिन क्या हुआ, उसने मुझे बिल्कुल ही ऐसे साइड कर दिया और मेरे सामने किसी और से मेकआउट कर रही है। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ इस चीज़ पे। तो मेरे को बहुत ऐसा हुआ कि भाई लड़कियों से भरोसा उठ गया मेरा। इसने भी ऑडिशन दिया था इसका, बट हुई नहीं सिलेक्ट। पता नहीं है कहाँ पे हूँ मैं भी। It was a shoot, guys. It was a shoot. It was a very close shoot. It was like. बोल रहा है कि It was like. other guy. अच्छा। इस लोलू को डेट करूंगी क्या मैं? शक्ल देखी इसकी चमगादड़। भाई मिलूंगी ना, इसके मुंह पे ताली बजाने का मन कर रहा है अभी तो मेरा फिलहाल। चलो यार अभी दूसरे का भी देख लेते हैं। चलो मैं काइंड ऑफ सिचुएशनशिप कह सकते हो आप। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा सचिन के बारे में, अब मेरे को झूठ नहीं बोलना, मेरे साइड से भी लाइक फीलिंग्स आ गई थी उसके लिए कि ही इज़ गुड, लाइक जैसा मुझे चाहिए वैसा है, बट उसकी सारी चीज़ें अप टू द मार्क नहीं है जैसा मुझे चाहिए। वो दूसरों के सामने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता था। मैंने उसको बोला मेरे को फीवर है सुबह से, लाइक उसने ध्यान नहीं दिया। बट उसकी एक फ्रेंड आई, उसने किया, उसने सुशील भैया टर्मरिक का दूध ले आओ, गर्म पानी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो वो चीज़ मुझे उसकी बुरी लगी। That's a red flag. या अगर मैं तुमसे इवन बोल भी रही हूँ कि यार मुझे फीवर आ रहा है, तो एटलीस्ट मुझसे पूछो तो कि आर यू ओके और नॉट। उसको लगता था कि सिर्फ मुंबई की ही लड़कियां हैं हॉट सेक्सी, भाई तुम कुछ नहीं हो। मुझे ये वाली फीलिंग आती थी, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी उसकी वजह से, तो बहुत स्टक फील करती थी उसके साथ। मैं कभी भी ऐसे बंदे से लाइक बात या फिर यू नो आगे नहीं सोच सकती रिलेशन के बारे में। Are you okay?
सही बोल रही थी क्या वो? यार बात सारी अगर इम्पोर्टेंस की है तो मुझे लगता है कि मैंने मेरे सारे दोस्तों को बहुत पीछे रखा है उसके सामने। एंड यस शी इज़ राइट कि जिस दिन वो बीमार थी मैं उस दिन चला गया था और मैं बहुत लेट आया था, बट मैं उसको पूछ कर गया था। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी भी उसको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया हो किसी भी चीज़ को लेकर। मैंने उसको हमेशा बेस्ट फील कराया है। मेरे दोस्तों को मैंने कट ऑफ करना शुरू कर दिया था। मेरे बहुत सारे आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे कॉल्स आते थे कि यार तू मिल ही नहीं रहा यार किसी से भी, तू आई वाज विद हर थ्रू आउट। कभी कभी ना रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें होती हैं एंड आई थिंक इट्स अ बट यार ये हैंग आउट कर रहा था, इसकी हर स्टोरी में आकृति थी, ये जहाँ जहाँ जा रहा था आकृति थी। इसने बोला ना वी यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर एंड एवरीथिंग। यू नो यस्टरडे इसने उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। नहीं बोला, इसने कभी नहीं बोला। एक बात बताओ, अगर आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है, किसी इंसान को आप जाके बोलोगे ना यार मुझे माफ कर दो, तो एक इंसान एक मौका तो देता है ना उस चीज के लिए। इंसान छोड़ के थोड़ी ना चला जाता है यार सीधा स्ट्रेट। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। आई वाज इमोशनल। रेड फ्लैग आई वुड से डिसलॉयल्टी। उस रिलेशनशिप में आई जस्ट सॉ माय वर्स्ट पर्सनालिटी ऑफ माई सेल्फ, लाइक कि फाइटिंग, डीमोटिवेटेड, टॉक्सिक पैटर्न बन गया। तो उसने भी मुझे नहीं छोड़ा और मैं उसे छोड़ ही नहीं पाई क्योंकि आई वाज सो इन्वेस्टेड इनटू हिम। बट आई वाज अ फूल एट दैट टाइम, बट नाउ आई हैव लर्नड कि आई नो व्हाट आई एम वर्थ ऑफ एंड अगर मैं किसी के लिए इतना एफर्ट्स डाल रही हूँ देन आई डिजर्व द बेस्ट। आई रियली लाइक योर डिसेंसी एंड ऑनेस्टी। मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप में उतनी ऑनेस्टी नहीं रही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल सको, तो आई एक्सपेक्ट दैट कि तुम मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलो। So, would you like to go on a date with me? मैंने इशिता को ऐसा सिर्फ मेरे साथ देखा था पिछले 4-5 साल में, एंड वो बोलती थी कि मैं किसी लड़के से खुद ऐसे पूछती नहीं हूँ। तो वो देख के मैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था कि भाई ये कोई डिफरेंट साइड देखने को मुझे इशिता की मिल रही है। सबसे पहले आई वुड से कि जो डिसलॉयल्टी वाली बात हुई है, मैं डिसलॉयल पहले मैं नहीं था, पहले डिसलॉयल वो थी, और जब वो हुई उसके बाद आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसको 3-4 साल पहले ही वेरी क्लियर कर दिया था कि भाई कोई फ्यूचर नहीं है हमारा। कहीं ना कहीं आई फील कि उसे अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि उसने जो गलतियां करी हैं पास्ट में, कहीं उन्हीं का कॉन्सिक्वेंसेस तो वो नहीं झेल रही है। तो अभी जब वो लास्ट में आया कि would you go on a date with me, मेरे को अच्छा लगा honestly। तेरा बंदी पागल है क्या? क्यों पागल क्यों इस चीज? मेरा बंदा। So what? उसे थोड़ा ही पता है। फिर भी तो अगर पता भी है तो वो भी तो कोई पता ही नहीं है ना, उसे तो पता ही नहीं है तुम्हारे बंदे को। फिर भी तो मेरा बंदा को डेट पे पूछता है। वो अगर गेम में आगे जाने के लिए कनेक्शन बना रहे हैं तो भाई गलत क्या है? तू क्यों ट्रिगर हो रही है? तू चिल रहा है ना, तेरा तो 11 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है। हाँ मुझे पता है तू मूव ऑन नहीं कर पाई है, बट एक्सेप्ट कर जो वहाँ चल रहा है। उसने क्या बोला? आंसर क्या बोला? उसने आंसर कुछ बोला कहाँ? दिखाया नहीं। इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं अनिकेत को देखती हूँ, तो उस टाइम भी मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी। I did not cheat on her. क्लब में खुला नाच रहा था क्योंकि मैं कुछ भी छुप के एकदम नहीं करता, तो किसी ने बता दिया उसको कॉल करके ऐसा सीन है, और मैंने उस हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने डायरेक्ट बोल दिया हाँ मैंने सब कुछ कर लिया बोल के। He is just straight up lying. या मेरे पास उसका अभी भी मेरा फ़ोन चेक करोगे तो उधर पे वो जिस लड़की के साथ उसका हुआ उसका मेरे पास क्लब का वीडियो है फर्स्ट, एंड सेकंड वाला वीडियो में है लाइक वो टॉवल लगाया हुआ है और वो बालकनी में, और वो लड़की वीडियो बना रही है, बोल रही है वाह वाह वाह। सरासर झूठ बोल रहा है भाई साहब। दिख रहा है, सही में दिख रहा है। फेस पे ना एक दिख जाता है। See, I don't even have tears now. I literally thought he will feel guilty about it. मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं बैक होंगी उसके साथ ऐसा जब मैं स्प्लिट्सविला जाऊंगी उसके माफ़ कर दूंगी, लेकिन उसने तो मेरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया बोल के उसने चीट ही नहीं किया। एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो भाई साहब, जो गलती की तुमने किया है एक्सेप्ट तो करो। चलो भाई अगली कौन है या अगला कौन है? I like, guys showing me off.
I know, like, you know, it's keeping it private is also nice. But then कभी कभार post किया करो मेरे को अच्छा लगता है, like, you know, it makes me feel secure, right? But he never used to do that. But at the same time, like, you know, when we used to meet friends, like, you know, and then he used to just introduce me as Ameha. No tag. No tag. My girlfriend. Just Ameha. You want to be introduced as, like, you know, my girl Ameha and all that. So that was a big red flag. Eventually, he ended up cheating on me. सीन ऐसा है, इंट्रोड्यूस किया था, पर ये चीटिंग का सीन इसका मिसकंसेप्शन है भाई। ये I didn't cheat on her, I didn't do shit, you know. She was assuming, man. She's assuming. चलो let's go. Let's go for the next one. Next X. In my previous reality show, there was a girl जिससे मेरी काफ़ी bonding थी. Like we were getting along on the show, पर वही after the show, I don't think वो चीज़ आगे बढ़ी and हमारी बात भी नहीं हुई. She was from a क्यों? नहीं, मुझे ये पता है कि उसने मुझे अनफॉलो कर दिया था. मैं लाइव स्ट्रीम पे था. तो किया होगा ना. आई डोंट नो, मतलब मुझे लगा उसका कुछ पर्सनल होगा तो मुझे इसको लाइव पे नहीं डिस्कस करना है. पर लोग मुझे डेयर दे रहे थे कि हम सुपर चैट करेंगे, तू जाके पूछ और हमें बता. तो किसी ने 10,000 की सुपर चैट की तो मैंने बोला शिट, द डेयर इज ऑन. तो मैंने उसको पूछ लिया कि अनफॉलो व्हाई, जस्ट अ क्वेश्चन मार्क. एंड शी टोल्ड मी दैट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई फील लाइक शी वुड बी एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स बेटर. मुझे लगा कि भाई क्यों दिखा रहे हैं फालतू में शक्ल, मतलब मेरी बेइज्जती हो रही थी. मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि अरे 10,000 में बिक गया यार ये. 10,000, हाँ, मतलब 10,000 में बस. I don't care, it was a fling. शो के बाद खत्म हो गया था, इसलिए I unfollowed him. Because मैं कुछ भी नहीं चाहती थी उसके बाद. कुछ एक्सप्रेस करना है आपको? मुझे कुछ एक्सप्रेस नहीं करना. तो नेक्स्ट पे चले क्या? किसी के प्लीज. नेक्स्ट एक्स प्लीज. उन्नति का रिएक्शन काफ़ी नॉर्मल होता है, चिल होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो वहाँ बैठा क्या बोल रहा है. तो आई वॉज रिलैक्स्ड कि भाई हाँ ठीक है, कोई सीन नहीं है इसका इस बंदे के साथ, तो अपनी जो लेन है वो क्लियर है एंड वी आर रेडी टू गो. बहुत ही वाहियात रिलेशनशिप था. मतलब वो तो मुझे ऐसा लगता था मैं बच्चा पाल रही हूँ. बिकॉज वो तो छोटी छोटी बातों पे इतना झगड़ता था, इतना ज़्यादा झगड़ता था. मतलब ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं होगा वो जिससे नहीं लड़ा. एंड बहुत पना चिंदी चोरी करता था. मतलब ऐसी स्टूपिड से रीज़न पे उसने मेरा एक बार फ़ोन भी तोड़ दिया था. अरे बाप रे. यस, फोन तोड़ दिया? हाँ, मेरा एक फ्रेंड था तो मेरी उससे बात हो गई थी एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू मी. तो उसने बोला कि तू कैसे बात कर लिया, ये वो ऐसे वैसे. तो पता नहीं ऐसा कुछ फाइट हुआ, उसने लेके फ़ोन ऐसे मारा. ब्रेकअप बस इसी चिंदी चोरों की हरकतों से मुझे हो गया यार, मैं हो गई हूँ, ऐसे लड़ने लगा. फिर मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को बोला प्लीज़ इसको मेरे घर मत आने देना अब. स्टेटमेंट्स बोले ना, बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स. बहुत चीप स्टेटमेंट्स. चिंदी चोरी. वो क्या एक बात उसने बोली थी कि मैं अपने दोस्त से फ़ोन तोड़ देगा. वो दोस्त नहीं कह रही ज़्यादा क्लोज थी. क्लोज का मतलब क्या होता है? किसी से कर लेना और फिर उससे बात करना मना करने के बाद और कहने का मतलब कि हो गया, ये क्लोज है. उसके वो दोस्तों से मुझे प्रॉब्लम थी जिसके साथ उसका हो गया था. मैं उसको बोला था XYZ से तुझे बात नहीं करनी है ना. फिर वो बात कर रही है मेरे सामने करना, फिर एकदम से डिलीट कर रही है. फंस गई तो फोन ही टूटेगा भाई. रीजन फोन तोड़ने के पीछे यार दिल तोड़ दिया उसने, हम फोन नहीं तोड़ सकते. वो नहीं बताया ना उसने. दिल तोड़ दिया उसने, फोन तोड़ने की पड़ी. 10,000 रुपए का फोन है. गुड, ठीक है. इतना अग्रेशन मेरे अंदर आया, इतना अग्रेशन आया. मैंने कहा यार इस लड़की को क्या सोचा था, क्या इसने बोला. मैंने इसके लिए एक भी गलत वर्ड नहीं बोला और ये ऐसा कर रही है मेरे साथ. चलो भाई बहुत हीटअप हो गया था यार. अरे भाई क्या ही चल रहा है. फाइनली वो दिन आ चुका था स्पिरिचुअल की. भाभी नहीं है. भाभी का हाथ. भाभी मत बोला यार. ओए भाभी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते क्या? भाभी को ये थोड़ी करो सेट हो जा. कह रहा हूँ यू आर लुकिंग प्रीटी. ये गलत. अबे भाई मैंने ओए एक मिनट रुक जा. मुझे ये समझ नहीं आता कि सब अरबाज को कोई प्रॉब्लम नहीं और कशिश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कौन होता है बोलना. फ्लर्ट तो किया ना तूने.
क्या फ्लर्ट किया? किसी को सुंदर बोलना फ्लर्ट होता है? हाँ भाई। अबे क्या फ्लर्ट होता है? देख लो बाबू सुनने से कॉम्प्लीमेंट कर। तेरा दिमाग खराब है क्या भाई? चुप कर जा। किसी को ब्यूटीफुल बोल दिया वो कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो मैंने कब बोला नहीं है? मेरे सुन, एक मिनट सुन, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे से आराम से बोल रहा हूँ। टोन ऊपर, मेरे से टोन ऊपर मत क्यों, ये टोन बहुत ऊपर थी। तू मत कर। उसको पकड़। क्या हो गया? क्या हो गया? मत कर, शिवेत रुक भाई। छोड़ना मत। अरे रुक जा। ये उसको मार ले। लात के मार रहे। पकड़ा क्यों भाई? मैंने पकड़े। भाई गर्दन किसने पकड़ा? भाई अच्छा वो गाली दे दे तो ठीक है। वो गाली रुक जा भाई तू क्या छोड़ रहा है? मैं क्यों ना बोलूं? और एक छोटा लड़का, तुम दो लोग चढ़ रहे हो, तुमको थोड़ी सी अक्ल है? दो जने एक पे चढ़ रहे हो भाई, क्या हो गया? प्यार से भाई बोल रहा हूँ। माइनस क्या कर रहा है तू? माइनस तेरे को एक बार समझ नहीं आया क्या होता है? दो बार बोला ना प्यार से। बोला नहीं बोला प्यार से तेरे को? क्या समझा रहा है को? क्या समझाया? दो बार ऊपर बोली मत क्यों ना प्यार समझा रहा हूँ। ठीक है बता ना कितना बड़ा हूँ? बड़ों की तो मेरे से मत किया कर प्लीज ब्रो। करना सीख। और सुन, लड़के की इमेज खराब मत क्यों अगली बार टेलीविजन पे। लड़की को प्रॉब्लम थी? नहीं। तो तुझे क्या प्रॉब्लम? मेरा तो बोलना है भाई। तुझे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। बच्चा है भाई देने दो। काम से रागर। शिवेत देखो, रोडीज खेला उसने, ये जान पूछ के लड़ रहे हैं, मुक्के मार रहे, ये कर रहे हैं, लाते चला रहे हैं, पर ये रोडीज नहीं है। अगर प्यार बनाना है यहाँ वो चीज़ नहीं चलेगी। ये स्प्लिट्सविला है। गाली मत दे। मैं दे रहा भाई। गाली मत दे शिव, गाली नहीं दे रहा। मैं आराम से बात प्यार से बोला था, मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ। तो जब पूरी लड़ाई शांत हो गई मुझे इतना समझ आ गया था कि युवराज बहुत ही छोटा है, उम्र में नहीं दिमाग से। सुबह सुबह लड़ाई हुई। इट वॉज द सेकेंड डे ऑफ विला। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑनेस्टली इट वॉज स्टूपिड, बट आई विल लाइंग इफ आई से कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विला में 11 समथिंग लड़कियां थी एंड दे आर ऑल गुड, बट लड़ाई मेरी भी हो रही थी। Can we please have the surprise? ऐसे भागते जैसे मिल्खा सिंह बन गए हो कि सबसे पहले नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे। Good morning, Splitsvillans! So Splitsvillans, get ready for your first challenge! Waiting for you guys at the challenge location. Love, Sunny, स्प्लिट्सविला का फर्स्ट चैलेंज, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। Welcome to MTV Splitsvilla 15. Okay, so what's happening? बहुत कुछ। तो स्टार्ट कहाँ से करें यार? आई थिंक कशिश अभी लाइमलाइट में है। सबके सब। Ayushman was being very sweet to me yesterday. I really like your eyes. I find you very attractive, and I like your smell and etc. खनक देखो भी बोला है कुछ ऐसा। नशीली है। I really like your nose ring. I really like your dimple. Exactly. So that's the thing. He goes on to say, and the worst part, पहले he told me it's you, it's only you. मैं तो नहीं हूँ कि हवा में मान लूँगी। Then after, उसने बोला कल बताते हैं ना, जब होस्ट पूछेंगे तब बताते हैं, अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ etc. But I mean in a way Kashish, it's the right thing ना? I don't have a problem if you explore. अगर तू मेरे को आके बोल रहा है कि नहीं मैंने कर लिया, मेरा हो गया, तू ही है, सब कुछ तुम ही हो, उसके बाद 10 लोगों के सामने मेरे को बोल रहा है तुम तो हो ही नहीं, तो मैं क्या लग रही हूँ ना सबके सामने। मैं कशिश को क्लियर रखा था कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और फिर भी कशिश ऑफेंड हो रही थी, तो ये बात मुझे काफी अजीब लगी। फर्स्ट डे मैंने तीनों से मेरी बात हुई थी and I vibe with all of them. आपने तो बट बोला था ना कि मैंने जब खनक को पहले देखा था तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो, और मेरी आईज बिल्कुल खनक के ऊपर ही थी। अब मुझे भी बोला था उसकी आंखों में देख के प्यार सा हो जाता है। बोला था। अरे यार क्या हो रहा है? You are the man. चलो बताओ। सर हुआ क्या, मैं आकृति के साथ शायद था, बाहर बैठे थे, हमारी बाहर बात हो रही थी, and she was sitting here, खनक।
तो आई लुक्ड एट हर एंड आई टोल्ड हर कि आई डिडंट सी यू ऑल डे. तो शी सेड यू डिडंट कम टॉक टू मी. मैं तुम्हें पूरा दिन ढूंढ रही थी और मैं युवराज से जाके पूछी तो उसने बोला तुम किसी और लड़की के साथ लगे हुए हो. तो मैंने बोला अरे यार मुझे क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोल दिया था कि तेरा और आदित्य का हो चुका है इसलिए मैं बात करने नहीं आ पाया. तो शी वाज लाइक व्हाट आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. अगर मुझे पहले लग रहा था कि खनक अभी लाइक शी इज टेकन तो दैट्स व्हाई आई ओनली हैड कशिश एज एन लाइक माय प्रायोरिटी. खनक से फिर मेरी शाम को क्लियर बात हुई. शी टोल्ड मी कि आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. आप डिसाइड कर लो क्योंकि बिकॉज आई स्टिल हैव कशिश. But Ayushman, the real question is अगर वो आपको स्क्वीज बनाना चाहते हैं. Yes. तो मैं उनसे वही कंफर्म करना चाह रहा था कि अगर वो मुझे स्क्वीज बनाना चाहते हैं अपना खनक तो वो मुझे क्लियर करें. उन्होंने आदित्य से बात की बहुत. Kanak is your first choice. No ma'am. उसका क्या है ना, he is a little too touchy, you know, and that's okay, that's completely fine, but let me like you, right? And he told to me, his literal line was, why are you not more feminine with me? Why are you not more feminine? Arungi, this was your word. This was your word. मैंने कहा I am clingy, but you are not sure enough with me. तू मेरे को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है. फिर मेरे को कहता, if you get more clingy with me, then I might lose my interest in other girls. मैंने कहा तू मेरे को अल्टीमेटम दे रहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर तेरे साथ चुम्मा चाटी करूँ तो तू मेरे साथ रहेगा वरना किसी और के पास जाएगा. मुझे कह रहा है कि तुम 24 घंटे के अंदर मेरे साथ चेप हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, नहीं तो मैं इधर उधर मुंह मारूंगा. तो अब तुम इधर उधर मारो, मैं तो नहीं हो रही. जो लड़कियां थोड़ा हग वग करती हैं, थोड़ा शोल्डर बम देती हैं, मुझे वैसी लड़कियां काफ़ी पसंद है. और खनक वैसी ही थी और कशिश उसकी पूरी ऑपोजिट थी. बस खनक मुझे कमिटमेंट नहीं दे रही थी और कशिश दे रही थी, तो इसलिए मैं उन दोनों के बीच में कंफ्यूज था. दूसरा चीज हुआ जो शायद किसी को अच्छा नहीं लगा. हाँ. And what about some kiss on the hand? It was actually very stupid, you know. I didn't even realize कि हुआ क्या. I'll tell you what. So हम सुबह अपने अपने रूम में थे and उतने देर में Dev was passing तो उसने कुछ बोला and मैंने ऐसे हाथ दिया. Yes, totally. So he gently kissed me over here. That's it. Arbaaz, you want to say something? कशिश आते ही इसने क्या किया, कशिश के हाथ पे किस किया. तो मैंने उसको बोला था किस विस मत कर. फिर ऐसी बात करते करते हम शिवेत के रूम में चले गए. ये नहीं हुआ था. तो शिवेत के रूम में चले गए थे. ये नहीं हुआ था. किस किया. ये नहीं हुआ था. में गए. रुक जा, मैं बोल रहा हूँ ना अभी तक. तू बोल. मैं बोल रहा हूँ ना. कशिश बता. मैंने तेरे बीच में बोला. मैंने तेरे बीच में बोला. फिर तू गलत मत बता. मैंने तेरे बीच में बोला. कशिश ने बताया. मैंने तेरे बीच में बोला. चुप हो जा. बोल. दोनों हाथ पे किस किया. बोल. बोल भाई बोल यार. शिवेत के रूम में गए सर हम, तो हम वहाँ पे बैठे थे. तो उसके बाद उसने बोला कि हाँ ये सबसे फ्लर्ट करता है. शिवेत ने उसको बोला कि चुप हो जा, लड़के को ऐसा मत दिखा कि वो गंदा फ्लर्ट कर रहा था बोल के. तो बोला नहीं मैं बोलूँगा. मैंने जो बोला था ना ये फ्लर्टिंग कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़, ये बेसिकली मैंने ऑफेंसिव वे में नहीं बोली थी. ये इतना ऑफेंसिव वे में ले गए ना मजाक को, एक छोटे से मजाक को. भाई तुझे ना पता ही नहीं होता तू क्या मजाक कर रहा होता है. तेरे को पता ही नहीं होता तू क्या मजाक कब कर रहा होता है. भाई मैंने सरकाज़म मारा था. भाई मत मारा कर, मत मारा कर. मैं मारूंगा. ऐसा मत मारा कर. ऐसा मत मारा कर. तो तू पिटेगा. बोलूंगा ठीक है पिट जाऊंगा. मैं मारूंगा. मैं दो बारी पिटते हैं बच्चे. मुझे 2 बारी पिटता है बच्चे. फर्क नहीं पड़ता. 2 बारी पिट जाऊंगा कोई बात नहीं. कशिश जस्ट टेल मी वन थिंग, तुझे प्रॉब्लम थी उसके किससे? Not at all. ये चूजा है कौन? ओ भाई मैंने मजाक. है कौन? मैंने मजाक. अब ये सरकाज़म है. सुन इस टोन में बोलूं सरकाज़म. बोल दे. मैंने मना किया. मैंने मना किया. और मैं टोन दिखाता नहीं हूं. मैं उस दिन तेरे को 2 बार प्यार से बोला सारे खड़े हैं. टच किया. ओए वो लाउड नहीं है. यहां सब खड़े. पूरा मैम के सामने गाली दे रहे थे. सोच मैं क्या करता. मैं तो दे सकता हूं. मैं क्या करता. वो रोस्ट करने को पड़ा. तू बात करने की तमीज सीख. तू बात करने की तमीज सीख. मैं जैसे बोलूंगा बात करने की तमीज सीख. नहीं मैं ऐसे बोलता हूं. देखा कर चार जने बोल रहे हैं अपने सामने. किसी के सामने कुछ मत बोला. मैं बोलूंगा. मैं बोलूंगा. तो पिटेगा. ठीक है पिट जाएगा. फर्क नहीं पड़ता. मैं बोलूंगा. मैं बोलूंगा. आराम आराम से बात कर. ऐसी कर. क्या करेगा. तू क्या करेगा. क्या करेगा. क्या करेगा. मार. क्या करेगा. बोल मत बोल भाई. बोल मत. क्या करेगा. ठीक है बिना मतलब के चढ़ मत. हर किसी में घुसता है यार ये. अबे तूने तब भी नहीं बताया था. टच क्या कर रहा है. सुन एक सेकंड. तेरे से सुन तेरे से किसकी बनती है. साले तेरे से कोई कुछ नहीं रहता. मिला में भी कोई लड़का पसंद नहीं करता तुझे तेरी हरकतों की वजह से. एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया लौंडे जितने भी होते हैं इनमें किस बात की अकड़ होती है. अब अगर जोर से मार दिया ना तो पूरा खानदान मर जाएगा. क्या बोलूं यार, एक बच्चे को मुंह को लगाओगे तो वो भी तुमको रिप्लाई में बात करेगा. तो तुमको बुरा लग रहा है उस चीज का तो तुम उससे गंदी मजाक करो ही मत. So as you can see, we're in this beautiful place. And we're at our first challenge. Today's challenge
The boys with the most amount of bands, the top 3, will be in this challenge. मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया जब मुझे पता चला कि सिर्फ ये 3 लोग ही परफॉर्म करेंगे। आप तीनों के लिए अभी भी कुछ बचा है। क्यूरियस जानना चाहते हो? Very curious. So they've had a chance to be around each other and hang out. But I want to know, who did you, out of these girls, who did you vibe with the least? I guess मैं बोल सकता हूँ निधि। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे फर्स्ट डे से टारगेट करना उन्होंने चालू कर दिया था, तो मेरे अंदर वो एक डर बन चुका था। मैं बिना चैलेंज परफॉर्म किए, बिना अपने आप को रखे, मैं शायद घर चली जाऊँ। Shivit, your turn. हर्ष भाई। सर पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। प्लीज। इट्स अ डेटिंग शो और मैं नहीं चाहता कि मैं एरोगेंट साउंड करूँ सबको, सो मैंने सबसे बात की। बट मुझे हमेशा ये सुनने में आया कि मैं हर लड़की के पास जाके फ्लर्ट करता हूँ। कशिश कैसे आ सकती है? कशिश तो भाई हर लड़के को पसंद थी, हर लड़के के जुबान पे नाम था कशिश का। तो कशिश ने बोला कि मुझे वाइब नहीं सही आई, बट आई रियली वांट टू आस्क यू, मैंने कब ऐसा कुछ किया कि तुझे मेरे से वाइब अच्छी नहीं आई? तुमने कुछ किया ही नहीं. There was no vibe as such. Your entry, the first impression wasn't really the best impression for me. Okay. So vibe was off a little bit over there only. उसके बाद भी like I tried speaking to a couple still it's a different thing called flirt and vibe. I never called you flirt. You called? Of course. That was my line, that you flirted with everyone. No, my line was I didn't like him, I didn't like his vibe. Okay. And the clear answer for that was, I think you're a little show-offy and you have an on-camera, off-camera personality. मेरी personality हुई ना मैं बोल लूँ भाई. हाँ बहन बोल ले. बोलने दे फिर. बोलने दे. बोल. So I feel like he has a on-camera, off-camera personality. Camera आएगा, shirt ऐसा और भाई ये वो. So that's just a little off vibey for me. That's it. तो मैंने भी उसको बता दिया क्यों वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऐसे बात करता है. ओके चलो 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 ये सब तो चलता रहेगा. हम किस लिए आए? We have come here for the challenge. तो बॉयज एक एक करके why don't you all go and stand next to your squeezes. Girls stay right there. तो मैं काफी खुश थी कि जशवंत ने मुझे चूज किया एंड खनक को चूज किया. अनिका, शोभिका, शिवित साथ में परफॉर्म कर रहे थे एंड हमारे दो लंबे कपल हर्ष वैशाली एंड डॉक्टर निहारिका. एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि आज जो भी होने वाला है बहुत नेक टू नेक होने वाला है. So as you know, ये Splitsvilla है and we always have surprises. Surprise है ना, शॉक तो नहीं. Shocking तो 100% होगा. Exciting 100% exciting होगा. Can we please have the surprise?